अस्सलामुअलैकुम जी। फूड सीक्रेट्स में सलाम और शामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद जला की फजल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम जो है ना एक रेसिपी तो नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि रेसिपी तो हम आज बनाने वाले नहीं हैं। हम आज इसका डेकोरेशन करने डिज़ाइन करने वाले हैं अपने ऑर्डर को। तो ये जी हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ था, 1 पाउंड केक था और जनाब आला 6 जो है ना वो कप केक से। और मैंने उस टाइम जो है ना मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने ही वाली थी, रेसिपी रिकॉर्ड करने वाली थी, वो मुझसे हुई नहीं जो मैं रेसिपी बना रही थी। तो ये उनको जो है ना वो चाहिए था केक और कप केक। से मैंने कहा ठीक है, पहले मैं ये रेडी कर देती हूँ और साथ ही इसकी जो है ना वो वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 पाउंड का जो केक है ना ये मैंने पहले रेडी करके रख चुकी थी। और सिंपल जो स्पंज केक है वो उसकी रेसिपी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। और ये जी मैंने 2 अंडों के साथ बनाया है। वही जो मेजरमेंट होती है 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम मैदा, ठीक है। उसके मेजरमेंट से मैंने इसको जो है ना वो स्पंज को रेडी कर लिया था। उसके बाद जी मैं इसकी जो है ना वो लेयरिंग कर रही थी यहाँ पे। अच्छा, ये जो मेरा चॉकलेट फ्लेवर का जो केक है ना ये इतना को मतलब कि फ़ेमस कह लें इसको हो चुका हुआ है कि मेरे पास जो है ना वनीला या फिर पाइनएप्पल का कोई ऑर्डर ही नहीं अभी तक आया। इसमें जो है ना वो तकरीबन 15 से 16 जो है ना वो केक्स बेक कर चुकी हूँ और सब ही चॉकलेट फ्लेवर थे। तो जी चॉकलेट ही जो है ना सब लोगों को पसंद आ गया हुआ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ना वनीला का भी खुद ही बना के जो है तो उसको एक दफ़ा उसकी भी वीडियो अपलोड करूँ, उसका स्पंज और उसकी डिज़ाइनिंग सब चीज़ें। तो यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले इसकी जो है ना लेयरिंग की। बीच में वो जो मेरा फेमस किस्म का मैं इसमें इसको सोक करने के लिए वाटर यूज़ करती हूँ, कॉफ़ी सिरप जिसको कहते हैं। बीच में थोड़ा सा मैं कोको पाउडर ऐड करती हूँ, थोड़ी सी जो है ना वो शुगर ऐड करती हूँ। तो उसके साथ मैं इसको सोक करती हूँ। उसके बाद सिंपल मैं क्रीम में मैं गनाश ऐड करके उसको बीट नहीं करती, मैं क्रीम सिंपल ही रखती हूँ। और उसके ऊपर फिर जो है ना वो मैं चॉकलेट मेल्ट करके ऐड करती हूँ, यानी कि जो 2 to 3 टेबल स्पून मैं उसके ऊपर चॉकलेट ऐड करती हूँ क्रीम के, ठीक है। वो भी क्रीम के अंदर कर दे तो वो फिर जब उसको बीट करें क्रीम में गनाश ऐड करके तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हार्ड हो जाती है। तो मुझे वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। केक को जो है ना वो क्रम कोटिंग करके मैंने रख दिया था कि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। और यहाँ पे जी ये कप केक्स की मैं रेसिपी जो शेयर कर चुकी हूँ 6 कप केक्स की मेजरमेंट के थ्रू जो मैंने बेक की हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें इस तरीके से होल्ड करके अब चॉकलेट गनाश ऐड करूँगी। ये भी जो है ना कस्टमर को इतने हद तक पसंद आए। उनको वैसे जो है ना वो उन्होंने कहा कि हमें चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट के ऊपर एक लेयर भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं जिस तरीके से जो है ना इसको बनाती हूँ मैं उसी तरीके से आपको बना के दूँगी, फिर मज़ा ना आया तो वो पैसे वापस। तो उन्होंने कहा ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैं जो है ना अपने चॉकलेट वाले जो कपकेक्स है वो ऐसे बनाती हूँ कि मैं बस अंदर इसके गनाश ऐड करती हूँ और ऊपर जो है ना मैं इसकी क्रीम के साथ जो डेकोरेशन है वो कर देती हूँ। उनकी आई थिंक उन्होंने शायद कॉलेज के लिए बनवाया था अपने, उनके लास्ट ईयर था उनका। और वो जो है ना वो उसको सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे। उनको जो है ना ऊपर राइटिंग चाहिए थी कुछ, और वो जो है ना वो फ्लावर वाले के ऊपर तो राइटिंग नहीं हो सकती, डेकोरेशन के ऊपर तो नहीं हो सकती। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप इस तरीके से करें कि क्रीम को मैं इसके ऊपर लगा के इसकी सरफेस में, क्योंकि एक सेट चाहिए होती है, बराबर चाहिए होती है, तो उसके लिए आप जो है ना विपिंग क्रीम जब यूज़ कर रहे होते तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे करने से ईज़ी हो जाता है ना, आपको फॉन्डेंट भी नहीं यूज़ करनी होती है। आपको बजट अगर इतना नहीं है तो आप सिंपली जो है ना इस तरीके से क्रीम को सेट करके उसकी सरफेस जो है उसको स्मूथ कर ले और उसके ऊपर आप इसके राइटिंग कर लो। तो उनको इस तरीके से कुछ ना ईयर्स के नेम लिखने थे, ईयर्स लिखने थे सॉरी। तो चॉकलेट के साथ कुछ इस तरीके से मैंने ये राइटिंग कर दी। अच्छा, ये जो राइटिंग वाले चॉकलेट है ना मैं अक्सर बना के ना इसको रख देती हूँ, काफ़ी देर तक की तकरीबन 1 मंथ तक जो है ना मेरी चल जाती है। मैं इसको जो है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ और जब मैंने इसको यूज़ करना है तो उससे तकरीबन 20 मिनट्स पहले मैं इसको बाहर रेस्ट करने के लिए निकाल के रख देती हूँ। तो ये तब तक इतनी अच्छे से जो है ना ये सेट हो जाती है और बड़ा अच्छा इसके साथ जो है ना फिर लिखा जाता है, स्मूथली लिखा जाता है इसके साथ। ये अटकती भी नहीं है, रुकती भी नहीं है। उसके बाद जी उनको उनका ब्लू थीम था तो उनको इस तरीके से थोड़ी सी जो है ना वो ब्लू का टच चाहिए था। तो मैंने इस तरीके से साइड पे इसके हल्की फुल्की से डेकोरेशन कर दी। उनको वैसे ये फ्लावर्स तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने कहा कि सिंपल जो है ना वो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, तो मैं इस तरीके से आपको जो है ना वो साइडों पे फ्लावर्स बना देती हूँ। तो यहाँ पे जिसकी क्रम कोटिंग जो है ना वो ये हो चुकी थी, सेट हो चुका था। अब मैं इसके ऊपर फाइनल जो है ना वो फास्टिंग कर रही हूँ। ये भी मैं सिंपल क्रीम के साथ करूँगी। उनको बीच में इसके डार्क ब्लू की शेड चाहिए थी और शेड जो है ना वो फिर मैंने बाद में हल्का सा ब्लू कलर ऐड करके वो मैंने इनको शेड दे दी। और जब आपने 1 पाउंड का वैसे केक बनाना होता है ना तो वो हाइटेड केक जो है ना वो तो बहुत ही मुश्किल से बनता है। मतलब हाइटेड में, क्योंकि 1 पाउंड की अगर आप सही मेजरमेंट वाला यूज़ करें उसको तो उसकी सिर्फ 2 लेयरिंग आपसे कट होती हैं, ज़्यादा नहीं हो पाती।
तो उसके लिए फिर आपका उसको हाइट में देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर मैंने हमेशा ऐसा होम बेकर का तो काम ही ये है कि जब भी कोई केक बेक करो ना तो वो जो है वो ज़्यादा ही हमेशा हो जाता है, उसका वेट भी ज़्यादा हो जाता है और लेयरिंग भी सब कुछ ज़्यादा हो जाता है उसका। तो मैंने जो है ना इसको वैसे भी तकरीबन 1.5 पौंड तक तो ये पहुंच ही चुका था और मैंने कहा कि बस हाइट अच्छी आ जाए, जो कस्टमर है उसका जो है वो दिन ख़राब नहीं हो, उसका फंक्शन ख़राब नहीं हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हल्की सी इसको जो है ना वो खुद ही से हाइट दे देते हैं। इसका जो है ना ज़्यादा सा मिक्सचर इसमें मतलब कि ऐड कर देते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से जो है ना उनको डबल शेड चाहिए थी इसकी, हल्का सा ब्लू भी चाहिए था और बीच में वाइट भी उनको वैसे ही चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है ना वो सेट कर लिया था। अच्छा, मैंने इसको ना पूरी रात जो है वो उसको फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि मैंने जो फ़ोन एंड वर्क होता है ना वो मैं नेक्स्ट डे जब ऑर्डर जाना होता है ना उसी वक्त करती हूँ। क्योंकि मेरा ये अक्सर ऐसा हुआ मेरे साथ कि जब मैं पहले करके रख दूँ या फ्रिज में रख दूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा जो फ़ोन एंड है ना वो मेरी मेल्ट हो जाती है। तो मैं उसी वक्त ही करती हूँ जब ऑर्डर जाना होता है। तो यहाँ पे ये रात के ही वैसे मैंने जो है ना फ़ोन एंड की ये टॉपर्स बना के रखे हुए थे। इन्होंने शायद 5 टीचर्स का नेम था ये इस पर लिखवाना था और साथ ये जो है ना साइड वाले इमोजी थे। तो ये मैंने इस तरीके से इसको जो है ना वो सेट करके लगा दिया। तो खैर उनको काफ़ी ज़्यादा ये क्यूट लगा, पसंद आया, तो मेरी मेहनत जो है ना वो सफल हो गई। तो जो आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।